अंधेरे की पुकार शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव को लोग सूरजपुर कहते थे, लेकिन इस नाम के बावजूद गांव के लोग सूरज ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे। कहते हैं, जैसे ही अंधेरा छाता, जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगतीं। लोग इसे अंधेरे की पुकार कहते थे। यह पुकार सुनने वालों के साथ कुछ अजीब घटनाएं होती थीं और कई लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। गांव में एक युवक था, नाम था अर्जुन। वह निडर और जिज्ञासु था। वह इन कहानियों को अफवाह मानता था। एक रात उसने ठान लिया कि वह इस अंधेरे की पुकार का रहस्य सुलझाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका और कहा, यह जंगल रहस्यमयी है, वहां जाना मौत को बुलावा देना है। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। चांदनी रात थी। अर्जुन ने एक मशाल ली और जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं हवा में लहराते हुए एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थीं। अर्जुन ने मशाल को ऊंचा उठाया और आगे बढ़ा। तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी रहस्यमयी पुकार जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। आवाज के पीछे चलते चलते अर्जुन घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली तक पहुंच गया। यह हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। दीवारों पर दरारें थीं और चारों तरफ झाड़ झंखाड़ उगे हुए थे। हवेली के दरवाजे से एक हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं और फर्श पर लाल रंग के निशान थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे फिर वही पुकार सुनाई दी। वह आवाज अब और स्पष्ट थी। अर्जुन ने उस आवाज के पीछे चलना शुरू किया। हवेली के अंदर एक कमरे में उसने देखा कि एक पुराना झूला हिल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। झूले के पास एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक महिला और एक बच्चा थे। अचानक तस्वीर से वही आवाज आने लगी, मदद करो। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। तभी हवा का एक ठंडा झोंका आया और अर्जुन के सामने एक साया प्रकट हुआ। वह महिला का भूत था। उसने अर्जुन से कहा, मैं इस जंगल में मारी गई थी। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। हर रात मेरी पुकार उन लोगों को बुलाती है जो मेरी कहानी सुन सकें। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? भूतनी ने कहा, मुझे शांति चाहिए। मेरी अस्थियां इस जंगल के एक कुएं में हैं। उन्हें बाहर निकालकर पवित्र जल में प्रवाहित करो। अर्जुन ने भूतनी की बात मानी और पूरी रात मेहनत कर अस्थियां निकाली। सुबह होते ही उसने उन्हें गांव के पास की नदी में प्रवाहित किया। उस दिन के बाद से अंधेरे की पुकार बंद हो गई। गांव के लोग अर्जुन को आज भी एक नायक के रूप में याद करते हैं, जिसने अंधेरे की पुकार का अंत कर दिया। लेकिन अर्जुन को वह रात कभी नहीं भूलती जब उसने अंधेरे का सामना किया था। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले